दोस्तों आज 5 सितंबर 2021 रविवार का दिन हो चुका था। ये फटाफट से बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। रीट की तैयारी करने वाले दो तरह के कैंडिडेट्स होते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले वे कैंडिडेट जो साल भर इसकी तैयारी करते हैं, दूसरे वे जो कुछ महीने पहले ही तैयारी करना शुरू करते हैं। दोनों तरह के कैंडिडेट के लिए तैयारी करने का अलग अलग तरीका है, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है। ऐसे में आपको बता दें, कैंडिडेट्स जिन्होंने कुछ माह पहले ही तैयारी शुरू की है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रीट के पुराने पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर हल करने की ज़रूरत है। यह कम समय में स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने में मदद करता है। अब बात करते हैं उन दूसरी तरफ जो साल भर से तैयारी करें। ऐसे स्टूडेंट्स तैयारी करने के बावजूद कई टॉपिक ऐसे रहते हैं जो काफ़ी समय ले लेते हैं। ऐसे टॉपिक्स को अब समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजस्थान रोडवेज के सीएमडी ने सभी विभागों के प्रभारी सचिवों को पत्र लिखकर इस वर्ष में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की सूचना मांगी है, ताकि प्रत्येक परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मुहैया कराई जा सके। परीक्षा की तिथि पहले से मालूम होगी तो रोडवेज प्रबंधन को भी अतिरिक्त बसों का संचालन करने में सुविधा होगी। एनटीए जल्दी जेईई मेन 4 की आंसर की जारी करेगा, जो आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। आपको बता दें, एनटीए पहले जेईई मेन प्रोविजनल की आंसर की जारी करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा है कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होने तथा ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को आयु में छूट देने का प्रावधान देरी से लागू करने के कारण एसआई भर्ती परीक्षा को 13 से 15 सितंबर तक कराना उचित नहीं है। राज्य ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य सरकार और आरपीएससी को अभ्यर्थियों की मांगों को सुनकर एसआई भर्ती परीक्षा के दिनांक पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। रीट देने वाले अभ्यर्थी राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व से परीक्षा समाप्ति के अगले दिन तक मिलेगी। आपको बता दें, रीट के परीक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए 20 से 30 सितंबर तक निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराने के लिए विशेष छूट प्रदान की गई है। वहीं आपको बता दें, रीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में घड़ी, चेन, अंगूठी, कॉल के टॉप्स, लॉकेट या किसी भी प्रकार के आभूषण पहनकर नहीं आ सकेंगे। पर्स, हैंडबैग या छपरी लाने पर भी रोक रहेगी। यदि वे इनमें से कुछ भी अपने साथ लाते तो उन्हें इसे परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी भी परीक्षार्थी की स्वयं की होगी। आपको बता दें, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर ये नियम लागू होंगे। बोर्ड ने परीक्षा संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग को इस बार भर्तियों में रिकॉर्ड आवेदन मिले हैं। सर्वाधिक 9.5 लाख आवेदन सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर भर्ती 2020 में मिले। इसमें 859 पदों पर भर्ती की जानी है। इसे देखते हुए आयोग ने परीक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अभ्यर्थी खुद के गृह जिले में परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों सहित हैकर्स पर कड़ी निगरानी रहेगी। परीक्षा का आयोजन 13 से 15 सितंबर तक होगा। परीक्षा राज्य के सभी मुख्यालयों पर, संभाग मुख्यालय पर 2-2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ अन्य भर्तियों की बात करें तो RAS 2020-21 में अभी तक कुल 6.5 लाख आवेदन आए हैं, जबकि कॉलेज लेक्चरर भर्ती में 918 पदों पर कुल 1.56 लाख आवेदन किए जा चुके हैं। प्रधानाध्यापक प्रवेशिका 2021 में 83 पदों के लिए 15,000, जबकि सहायक अभियंता सिविल यांत्रिकी के 916 पदों के लिए 1.25 लाख आवेदन आए हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय JNVU पाठ्यक्रम के MA अंतिम वर्ष नियमित स्वयंपाठी, भूतपूर्व श्रेणी सुधार और वार्षिक पद्धति की परीक्षाएं 7 सितंबर से एवं MSc अंतिम वर्ष नियमित केवल संबद्ध महाविद्यालय के विद्यार्थी, जिसमें स्वयंपाठी, भूतपूर्व श्रेणी सुधार, वार्षिक परीक्षाएं इनकी 9 सितंबर से शुरू की जाएंगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षा की नियुक्ति से पूर्व होने पर भी उसे संतान के पूर्व होने पर भी अवकाश का अधिकारी माना। अदालत ने विभाग को निर्देश दिए कि वह याचिकाकर्ता शिक्षा के अवकाश की अवधि को मातृत्व अवकाश के रूप में गणना करे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने NTPC परीक्षा की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों को भी रिफंड देना शुरू कर दिया। इससे जाहिर हो गया कि उत्तर कुंजी में रह गई गलतियों को बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। बोर्ड की ओर से NTPC परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को परीक्षा की उत्तर कुंजी, प्रश्न पत्र, विकल्पों पर आपत्तियां दर्ज करने का अवसर दिया गया था। हाल ही स्कूल खुलने के बाद स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच विवाद शुरू हो गया। आपको बता दें, स्कूल संचालक पूरी फीस जमा कराने के बाद ही छात्रों की कक्षा में बैठने की अनुमति दे रहे हैं। इसके अलावा जिन बच्चों के अभिभावक स्कूल जाने की अनुमति नहीं दे रहे, उन्हें ऑफलाइन कक्षा में पढ़ाई करने का दबाव बनाया जा रहा है। जयपुर में जिला शिक्षा अधिकारी पास इस तरह की शिकायतें आना शुरू हो चुकी हैं।
मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई दी है। गहलोत ने शिक्षक दिवस पर डॉक्टर पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि शिक्षा के बिना जीवन में अंधेरा है। राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी पत्र इन दिनों गैर सरकारी कॉलेज के लिए गले की फांस बन चुका है। कॉलेज प्रबंधन से इस पत्र का जवाब नहीं देते। मैंने आपको बता दें, इस पत्र को आए 9 दिन हो गए, लेकिन कॉलेजों के सामने इसका कोई जवाब नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार को आने वाले समय में शादी समारोह, सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में अनजान लोगों की जमा होने वाली भीड़ का डर सताने लगा। चिकित्सा विभाग के सामने समस्या ये है कि इस भीड़ में कोई संक्रमित हुआ तो उसे ट्रेस कैसे किया जाएगा। वहीं आपको बता दें, आरएस परीक्षा 2018 के इंटरव्यूज में अच्छे अंक दिलाने के नाम पर लाखों रुपयों की रिश्वत के मामले में एससीबी की ओर से पेश किए गए चालान में आरोपियों, परिवादी व एससीबी कांस्टेबल के बीच हुई रिश्वत राशि सत्यापन वार्ता का ब्यौरा भी शामिल है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगले महीने अक्टूबर से बड़ा बदलाव किया जा रहा है। आपको बता दें, मोदी सरकार 1 अक्टूबर से श्रम कानून के नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। अगर ये नियम लागू हुआ तो 1 अक्टूबर से आपका ऑफिस टाइम बढ़ जाएगा। नए श्रम कानून में 12 घंटे काम करने की बात कही गई। इसके अलावा आपकी इन हेड सैलरी पर भी इस कानून का असर पड़ेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सांख्य अधिकारी के 43 पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए। इन भर्तियों के तहत SC, ST, OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग व EWS एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों का लाभ राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। अन्य राज्य के सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के तहत ही आवेदन करना होगा। आपको बता दें, आवेदक की आयु 1 जनवरी 2022 को 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद विभाग से पूछा है कि इंटर्नशिप अभ्यर्थियों की BSc की इंटर्नशिप में देरी का कारण इन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सक भर्ती में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है। न्यायाधीश की एकल पीठ ने यह आदेश डॉक्टर अजय कुमारन की याचिका पर दिए। तो दोस्तों, ये थी आज 5 सितंबर 2021 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुँचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, BSTC, PTT, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़े परीक्षार्थियों को समर्पित इस चैनल पर आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाता है। इसी के साथ आप प्रत्येक शिक्षा रोजगार से जुड़ी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ आप हमारे ब्लॉग को भी समय समय पर विजिट करते रहिएगा। ब्लॉग का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दिया गया है। आज की इस वीडियो के साथ ही बस इतना ही। नमस्कार।